हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त रांची से सीधे जुड़ रहे हैं। चित्रा त्रिपाठी हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं और अनुपम हमारे साथ जुड़ गए हैं। चित्रा, पूरी कवायद इस बात की है कि अपने अपने विधायकों को बचाकर किसी तरह से रखा जाए जब तक राज्यपाल बुला नहीं लेते शपथ के लिए। दोनों खेमों में इस वक्त क्या चल रहा है? देखिए, इस वक्त हमारे साथ प्रदीप यादव जी मौजूद हैं। प्रदीप यादव जी वही विधायक है जो मुलाकात करके राजभवन से सीधे अभी आ रहे हैं और इनसे हम पूछते हैं कि राज्यपाल से जब आपकी मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई, आप लोगों ने सरकार बनाने को लेकर क्या कहा? कि महामहिम के पास हम सब 5 लोग गए थे। उसमें जो हमारे चुने हुए नेता हैं अभी, श्री चंपई जी, आलमगीर आलम साहब, विनोद जी, मैं था और सत्यानंद भोक्ता थे। और हम सबों ने आग्रह इतना ही किया कि भाई कल ही हम सबों ने आपको एक समर्थन पत्र दिया है, बहुमत का समर्थन पत्र, 43+1, 43 हमारे साथ खड़े थे। और एक पूर्व जो हमारे मुख्यमंत्री हैं आदरणीय हेमंत जी, उनके हस्ताक्षर इसलिए हमने नहीं लिया था कि वो कस्टडी में थे, यानी 43+1 44 के दिए हैं और यहाँ मात्र 41 का आंकड़ा चाहिए। हमारे पास वैसे 49 के आंकड़े हैं, फिर भी हमें आमंत्रण न देना देरी किस बात की है, ये आप स्पष्ट करें। आपने पूछा नहीं राज्यपाल जी से कि देरी आखिर क्यों हो रही है अगर आप लोगों के पास बहुमत का पूरा आंकड़ा है तो? बिल्कुल, हमने यही बात उनसे पूछा, यही बात हमारे 5 लोगों ने एक स्वर से पूछा और उन्होंने इतना ही कहा कि हम विधि विशेषज्ञों से, संविधान के विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं और जल्दी इस पर निर्णय लेंगे। हमने कहा कि भाई 24 घंटे से इस राज्य में कोई सरकार नहीं है, ये तो संवैधानिक संकट है अपने आप में। उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, आपके बहुमत से भी एग्री करता हूँ, आप केवल हमें और थोड़ा वक्त दें। एक बार तो उन्होंने कह डाला कि टुमारो आई विल कॉल यू, फिर उन्होंने संभलते हुए टुमारो को अमिट किया, बोला जल्दी मैं आपको कॉल करूंगा। तो बात इतनी ही है। हमें उम्मीद है कि महामहिम अगर संविधान को मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी अगर संविधान को मानती है तो बहुमत को दरकिनार उन्हें नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुमत आदरणीय हमारे चंपई सोरेन जी को उन्हें न्योता देना चाहिए और जल्दी यहाँ सरकार का गठन कर। इतनी देरी हो रही है तो उसके पीछे वजह क्या समझ में आ रहा है? अनुपम मिश्रा और श्रेया चैटर्जी भी हैं, आप उनसे बातचीत करते रहिए। जल्दी से एक बार चलते हैं अनुपम, सवाल यह है कि बीजेपी खेमे में भी कुछ पक रहा है क्या? क्योंकि एक तरफ देखिए राज्यपाल बुला नहीं रहे न्योता, और जाहिर तौर पर ये आरोप इन लोगों की तरफ से खुलकर नहीं कह रहे हैं क्योंकि अभी गुड बुक्स में रहना चाहते हैं राज्यपाल के, लेकिन शपथ के लिए नहीं बुलाया जा रहा है बावजूद इसके कि वो कह रहे हैं हमारे पास विधायक हैं। अब ऐसे में अनुपम सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी के खेमे में कुछ पकड़ा है? कल विधायक दल की बैठक है। जिंजना, देखिए लगभग 24 घंटे होने आए हैं। अभी झारखंड में एक जो संकट है वो ऐसा है कि यहाँ पर 24 घंटे में कोई सरकार नहीं है। ऐसे में कल से ही हमने देखा कि बीजेपी में भी लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा है। कल जब बाबूलाल मरांडी से हमारी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि आज सुबह 8 बजे से हमारी मीटिंग शुरू हो रही है और कल भी 1:30 बजे एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हुई है उसमें जो सबसे प्रमुख बात है बीजेपी के लिए कि नंबर का गेम चल रहा है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा और अलायंस की ओर से कहा जा रहा है कि हमारे पास 49 यहाँ पे नंबर हैं और इनमें से 39 को वो लोग अभी लेके गए हैं हैदराबाद। ऐसे में बीजेपी के पास अगर हम देखें जो अलायंस है एनडीए का, उसमें उनके पास लगभग 32 का संख्या बल है और मेजॉरिटी की संख्या पाने के लिए उनके पास होना चाहिए और लगभग 10। ऐसे में जितनी बिल्कुल, एक बार श्रेया के पास जल्दी से चलते हैं। श्रेया, आपके पास आते हुए आपको क्या खबर मिल रही है? सवाल तो ये यहां पर दिल्ली में पूछा जा रहा है कि चंपई सोरेन के साथ ख्याला तो नहीं हो गया? देखिए बिल्कुल, एक जो खबर ये भी आ रही है कि कल बीजेपी की लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग होने जा रही है 1:30 बजे, तो कहीं ना कहीं उस पे भी नजर रखा जाएगा क्योंकि बीजेपी की तरफ से बार बार ये बताया जा रहा है कि चंपई सोरेन को वो बहुमत नहीं है जो ये बता रहे हैं कि है। हालांकि चंपई सोरेन और जो जेएमएम के एमएलए की तरफ से एक रोल कॉल वाली वीडियो भी रिलीज की गई जिसमें 43 एमएलए के आंकड़े को उन्होंने पूरी तरीके से दिखाया और जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि 39 कुल एमएलए है
जो हैदराबाद के लिए जा रहे हैं। 4 एमएलएज हैं जो प्रदीप यादव, चंपई सोरेन, आलमगीर आलम और विनोद सिंह, ये 4 एमएलएज यहाँ पे रुक रहे हैं जो भी कामकाज यहाँ पे है वो देखने के लिए। ठीक है, आप लोग बने रहिए। देखिए 3-4 बातें मोटे तौर पर जो कही जा रही हैं। एक तो ये कि निशिकांत दुबे बार बार कह रहे हैं कि उनके पास बहुमत नहीं है। कल बीजेपी विधायक दल की बैठक है, कोई खेल तो नहीं हो रहा है क्योंकि राज्यपाल अभी तक शपथ के लिए न्योता नहीं दे रहे हैं चंपई सोरेन को। इधर अगर आप हेमंत सोरेन को देखें तो हेमंत सोरेन का आरोप है कि केंद्र के इशारे पर झारखंड सरकार गिराने के लिए झूठे केस में उनको फंसाया गया है। बहरहाल जमीन घोटाले से उनका कोई कनेक्शन नहीं है। हेमंत सोरेन के आरोप पर बीजेपी का जवाब क्या आया है वो जरा आपको सुना देते हैं। साथियों जोहार, आज मुझे ईडी गिरफ्तार करने आई है। दिन भर हमसे पूछताछ करने के बाद, समय बिताने के बाद सुनियोजित ढंग से मुझे गिरफ्तार करने का उन लोगों ने फैसला सुनाया। और किस विषय पर? ऐसे विषय पर जो चीजें मुझसे जुड़ी ही नहीं। मुझ पर 8.5 एकड़ जमीन का मालिक होने का इनका दावा है और भूयारी जमीन किया, जो जमीन कभी बिकती ही नहीं, और कहीं सबूत नहीं मिला। दिल्ली में भी इन लोगों ने छापे मारकर हमारी जो छवि खराब करने की कोशिश की। 3 मामलों में अभी एक में इनकी पेशी हुई है, बाकी 2 में कई मामले हैं तो एजेंसी वो बताएंगी। और बाकी तो 36 लाख रुपए उनके घर से निकले। दिल्ली का मकान भी बहुत सुंदर है, शांति निकेतन तो बहुत पॉश कॉलोनी है ना जी, हैं? वहां एक BMW भी मिली है ना, हैं? 2 मिली है, क्या बात है। अब एक नई लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी ऐसे सामंती विचारों के साथ और ऐसे तंत्रों के साथ जो निर्दोष लोगों को, गरीब, निरीह, आदिवासी, दलित, पिछड़ों के ऊपर जो अत्याचार करते हैं उनको मजबूत भी करेंगे। पहला है आर्मी लैंड स्कैम। ये मोराबादी मौजा में 455 डिसमिल जमीन रांची में थी, वो सेना की थी, सेना के कब्जे में थी। जब ईडी इसकी जांच करने लगी तो मालूम हुआ कि रांची में एक बड़ा गैंग ऑपरेट करता है जो फेक डॉक्यूमेंट बना करके जमीन को अपने कब्जे में लेते हैं और उसको बेचते हैं, और उसमें कई आईएएस ऑफिसर सहयोग करते थे। इन सबों को इनका प्रोटेक्शन रहता था। और ये कमाल के मुख्यमंत्री हमने देखा कि इन्होंने अपनी पत्नी के नाम से 11 एकड़ जमीन दी है उनके कंपनी के लिए।